Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करेंगे फॉर लूप्स. ओके, फॉर लूप्स इन पाइथन, इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ फॉर लूप्स इन पाइथन. हमने लास्ट प्लेलिस्ट में बात करी थी इफ एल्स और एलिफ लूप्स के बारे में पाइथन में जो होते हैं. अगर वो प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी, ताकि आपको आसानी हो. ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉर लूप्स. दिस इज हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज अ फॉर लूप? फॉर लूप अलाउज अस टू प्रोसेस वन एलिमेंट एट अ टाइम. फॉर लूप होता क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम इटरेट करते हैं एलिमेंट्स को. अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो हम वन बाय वन उस एलिमेंट को चेक करेंगे. तो उसके लिए हमें काम आता है फॉर लूप. काम आता है, कैसे आता है वो हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे. It allows us to iterate over the contents of that sequence. The sequence could be lists, sets, dictionary, tuples and so on. तो कोई भी एक सीक्वेंस हो, जैसे पाइथन में तो बहुत सारे होते हैं. स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस होता है, लिस्ट्स होते हैं, टपल्स होते हैं, सेट्स होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं. उन सब के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं ऑलरेडी. तो उन्हीं लिस्ट सीक्वेंस को जब हमें इटरेट करना हो, इटरेट का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना सीक्वेंस में. फर्स्ट में गए, सेकंड में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में गए. ऐसे ही सीक्वेंस में जब हम एक एलिमेंट्स पे जाते हैं तो उसे इटरेट करना कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या यहाँ पे लिखा, फॉर लेटर इन HELLO, प्रिंट लेटर. तो अब आप इसको हम पूरा डीबग करते हैं. डीबग यानी हम डीबंक करते हैं एक्चुअली डीबग की जगह. तो क्या इसका क्या मतलब होता है? इस फॉर लूप को हम कैसे लिखते हैं? देखिए, मैंने लिखा फॉर. फॉर लूप में सबसे पहले आपका कीवर्ड आएगा फॉर. लेटर इन कीवर्ड क्यों लिखा? क्योंकि जो भी हम लिस्ट या स्ट्रिंग या टपल्स लिखेंगे उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, राइट. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है हेलो की, HELLO, कैपिटल हेलो. और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट लेटर. अब ये लेटर क्या चीज है भाई? जो ये लेटर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज अ वेरिएबल. यानी मैंने एक वेरिएबल लिया. यहाँ पे मैं लेटर की जगह कुछ भी लिख सकता था. मैं फॉर A लिख सकता था, फॉर B लिख सकता था, लेटर, कैरेक्टर, कुछ भी यहाँ लिख सकता हूँ मैं. ये एक वेरिएबल है, आप इसे वेरिएबल नाम की तरह समझिए. हम वेरिएबल्स को ऑलरेडी कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो दिस इज अ वेरिएबल ओनली. तो मैंने लिखा फॉर लेटर इन हेलो. तो ये क्या करेगा? H, सबसे पहले H को चेक करेगा. ये इसे लेटर में H को डिनोट कर देगा. देन H जब हो जाएगा प्रिंट, यानी प्रिंट लेटर कर दिया, देन ये E के पास जाएगा, E को लेटर में डालेगा, देन उसे प्रिंट कर देगा. फिर ये L के पास जाएगा, फिर लेटर में डालेगा, फिर प्रिंट लेटर कर देगा. फिर ये नेक्स्ट L पे जाएगा, फिर लेटर में डालेगा, फिर प्रिंट कर देगा. फिर ये O पे जाएगा, फिर लेटर में डालेगा, फिर प्रिंट कर देगा. चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं. HELLO, जैसा कि आपने देखा इसने हेलो को एक सीक्वेंस में प्रिंट कर दिया. ओके, चलिए अब तो था ये एक लिस्ट. अब लिस्ट के बाद अगर मैं इसे एज अ स्ट्रिंग लिख दूं, हेलो, मैंने इसे स्ट्रिंग लिख दिया. अब मैं अगर ऐसे लिखूं फॉर लेटर इन हेलो प्रिंट लेटर, तो अब ये क्या देगा? अगेन ये HELLO हेलो दे देगा. ये अगेन ये इसे एक मतलब सीक्वेंस में आपको इटरेट करेगा. पहले ये H पे जाएगा, देन E पे, देन L पे, देन L पे, देन O पे. तो चाहे आप लिस्ट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह जाएं या फिर आप स्ट्रिंग में चेक करें, तो भी ये इंडिविजुअली उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में जाके उसे प्रिंट कराएगा. ओके, अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल सिंपल. अब मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड ले लिया मैंने. अब देखिए मैं इसमें लिखता हूँ फॉर कैर इन माई स्ट्रिंग प्रिंट कैरेक्टर. ओके, तो फॉर कैरेक्टर यानी कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे लेटर लिखा था, इसलिए मैंने बोला. अब मैंने उसको वेरिएबल को कैर ले लिया. इन माई स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड है, प्रिंट कैर. ओके, तो अब ये क्या करेगा? ये हेलो को तो इसने प्रिंट कर ही दिया, राइट. उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस को भी इटरेट करेगा, एक एलिमेंट की तरह उसे लेगा, स्पेस को भी यहाँ पे प्रिंट कराएगा. देन ये वर्ल्ड पे जाएगा, WORLD, राइट. इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया विद अ स्पेस. इसने पूरे एक एक एलिमेंट पे इटरेट करा है. ओके, अब अगर मैं, चलिए तो आपका स्ट्रिंग्स हो गए, लिस्ट हो गए. अगर मैं कोई इंटीजर लूं, मैंने ले लिया 10, फॉर डिजिट इन 10 प्रिंट डिजिट. तो ये क्या करेगा? पहले 1 को प्रिंट करेगा, देन 0 को प्रिंट करेगा. तो ये बिकॉज यहाँ पे भी एक सीक्वेंस का यूज हो रहा है, राइट. ओके, अब फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा से मैंने ये लिखा फॉर डिजिट इन 10. एक बात का आप ध्यान दें, जो मैंने यहाँ पे 10 लिखा था ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा था, यानी मैंने कोट्स में लिखा था. अगर मैं इसे इंटीजर फॉर्मेट में लिखूंगा फॉर डिजिट इन 10 प्रिंट डिजिट, तो क्या ये इसे प्रिंट करेगा? इस बात का आप ध्यान दें.
मैंने इसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा था, अब मैं इसे इंटीजर फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो क्या ये प्रिंट करेगा? नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब इंटीजर पे ये पूरा एक ही नंबर होता है, ये अलग अलग डिजिट्स में इसे मतलब हम ब्रेक नहीं कर सकते। दैट इज वाई ये इटरेबल नहीं है कि मतलब हमने पहले 1 को लिख लिया 0 को लिख लिया, नहीं। वाई? बिकॉज ये इंटीजर एक ही नंबर है, ये अलग अलग नंबर से लेके नहीं बना है, तो दैट इज वाई ये एक ही एलिमेंट है। आप इस तरीके से ध्यान दें। लेकिन जो ये स्ट्रिंग होता है ये कैरेक्टर से मिलके बनता है, राइट? बहुत सारे कैरेक्टर्स को जो हम एक साथ लिखते हैं तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन इंटीजर क्या होता है? वो तो एक ही नंबर होता है, इसीलिए उसे ये इटरेट नहीं कर सकता। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, इंटीजर, फ्लोट्स, बुलियंस आर नॉट इटरेबल। चाहे मैं वहां फ्लोट लिख दूं वो भी एक ही एलिमेंट होगा, बुलियन लिख दूं ट्रू फॉल्स वो भी एक ही एलिमेंट होगा, तो वो ट्रू यानी TRUE वो एक स्ट्रिंग नहीं है, इस बात का ध्यान दें। अगर मैं उसे कोर्स में लिखूं तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने सिर्फ ट्रू लिखा तो दिस इज अ एक ही वो एक एलिमेंट की तरह उसे करेगा, वो इटरेट नहीं कर सकता उस पर, राइट? उसकी अलग अलग वैल्यूज पे। तो दैट इज वाई बुलियंस, फ्लोट्स और इंटीजर्स आर नॉट अलाउड इन मतलब फॉर लूप्स में उस पर इटरेट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन टू फॉर लूप समझ में आ गया हो। इस कोड का लिंक मैं नीचे गिटहब में दे दूंगा, वहां से जाके इस कोड को देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस हियर। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि हमें भी इसे ग्रो करने में आसानी हो। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।